हेलो फ्रेंड्स, तो मसूरी के एक न्यू ब्लॉग में आपका फिर से बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर। और सभी कैसे हो? होप तो सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज था मेरा मसूरी में लास्ट डे हम लोग का। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बच्चों को करनी होती है ढेर सारी मस्ती और बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाए खुश। क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा शायद एक मेन जो मोटो होता है ना, वो होता है कि बच्चे काफ़ी इंजॉय करें। तो ये वो जगह हम लोग आए जहाँ नो डाउट बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ हम लोग भी कर रहे थे। क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ थी बहुत सारे आइटम जिसमें बच्चे बहुत दिल खोल के एंजॉय कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे, यहाँ बड़ों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने भी किया। लेकिन बच्चों के साथ हम लोग भी भरपूर जिसे कहते हैं ना, मनोरंजन हो रहा था। हम लोग बहुत खुश थे, बच्चों की खुशी देख करके ज़्यादा खुश थे। और ये देखो, चिक्की के लिए मिला एक झूला जो बड़ा अटपटा सा था। और चिक्की देखो, कभी डर जा रही थी तो कभी खुश हो ले रही थी, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पे बच्चों के लिए थी बहुत सारी चीज़ें। हम तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जा रहे थे कहाँ जाए और किस पे बैठे बच्चों को बिठाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, हम लोगों ने पॉसिबली जहाँ जहाँ पर बच्चे चाह रहे थे हम उनको वहाँ पे लेके जा रहे थे। और यहाँ पे आने के लिए एक चीज़ है कि आप जिस तरह से मेले वगैरह में जाते हो, बच्चों को झूला झुलाते हो, तो वहाँ टिकट काटते हैं और उसको पेमेंट किया जाता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग था। यहाँ मिलता है हमें एक कार्ड और जिसमें डाला जाता है बैलेंस। उसके बाद अब उसी कार्ड को हर जगह टच कर करके उसके बाद उसी कार्ड से आपके बैलेंस कटेंगे। डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो या फिर बच्चे कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसमें बैलेंस कटता चला जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चे तो कर ही रहे, थोड़ा इंटरटेन हम लोग खुद को भी कर ले। तो हम लोगों ने भी ये सब करना शुरू कर दिया जो वहाँ थे। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने अपने बल का प्रयोग करके हम अपने देख रहे थे कि हमारे अंदर कितनी स्टेमिना और कितना बल है। और ये सब देखने के लिए ये सब बहुत सारी जो एक्टिविटी थी जो कर सकते थे आप वहाँ पे।
और ये हैं राम के दोस्त। देखो यहाँ मसूरी में भी उनके दोस्त हैं। और वापस से इन लोग को मिल गया ये, जहाँ पे ये लोग बहुत सारा जंप करते हैं। मुझे लगा था बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन जब हम लोग जैसे ही बाहर निकले वहाँ से, तो वहाँ ये बच्चों के लिए कि और एक्टिविटी था जो बच्चों लोग कर सकते थे, और ये लोग यहाँ भी स्टार्ट हो गए। और लेकिन ये ना और के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी, और बच्चे मान ही नहीं रहे थे। हम लोग को बोल रहे थे हम लोग बहुत थक चुके, चलो घर वापस। लेकिन नहीं, ये दोनों को बस ये तो दिख जाना चाहिए, उसके बाद ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो अद्विक को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेस देखना, यूनिवर्स देखना, तारे सितारे, चाँद सूरज, ये सब देखना उसे बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो फिर इसे ये सब दिखाते हैं। और जब हम लोग ये सब करने लगे ना, तो वो बार बार ये खोल दे रहा था। उसे लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो कहीं वो मेरी मम्मी तो कहीं दूर चली जा रही है, उसे ऐसा फील हो रहा था, तो वो बार बार हटा दे रहा था। लेकिन हाँ, वो थोड़ी देर के बाद वो बहुत इंजॉय करने लगा। उसके बाद हम लोग भी बैठे और हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग एक राइड पे जाएंगे, और हम लोग बस बैठ गए। देखो मैं बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी डर जाऊंगी, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था ना, क्योंकि हाँ सच में सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत ऊंचे आसमान पे चली जा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरी खुद की बड़ी बेइज्जती सी हो गई यहाँ पे। और ये देखो, ये गुनगुन बाद में मुझे बता रही थी कि जानती हो भाभी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ले रही थी, इसीलिए मैं इजीली बैठी रह गई। मुझे हो गई फाइनली वॉमिटिंग। उसके बाद आई राम की बारी, और राम ने स्पेस भी देखा, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं भी झूले पे झूलता हूँ, जिसे पर झूलकर ये लोग इतने घबरा से गए। और साथ में देखो एक बच्ची भी झूल रही थी, जो रियली बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उससे ज़्यादा उसकी माँ डर गई थी। लास्ट में उसके बीच से ही हटा दिया गया। लेकिन राम इतना रिलैक्स होकर देख रहे थे कि मेरे जो आसपास लोग थे, जिन्हें पता नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड है, वो पीछे से मुझे बोल रहे हैं ये कैसा आदमी है, मतलब इसे कुछ होता नहीं है, अजीब इंसान है। अब मैं और गुनगुन सुन के हंस भी रही हूँ। और गुनगुन फाइनली मुझे बता रही है कि भैया इतना रिलैक्स इसलिए हैं भाभी, क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं, और वो इसीलिए इतने शांत है, और शायद हम लोग नहीं करते, इसी वजह हम लोग इतना डर गए। इसके बाद भैया जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे ना इन सब चीज़ों को, उनको हम लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा सा आप वो सीट वगैरह उसे हिला दो, तब शायद ये डर जाए। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि एक्चुअली में जब ये सीट हिलता है ना, तो पूरी तरह से फील कर पाओगे कि हाँ हम बहुत ऊपर आसमान में हैं, और ये झूला हमें इस तरह से मूव कर रहा है, तो और भी ज़्यादा डर लग जाता है। और माँ ने भी ये किया। और उसके बाद जब माँ से हम लोगों ने पूछा, तो माँ बोली बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा उनका। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम यहाँ पे चले आए। ये हमारे होटल के ठीक नीचे रेस्टोरेंट था, जहाँ पे मिल रहा था प्योर वेज खाना। तो हम लोगों ने यहाँ खाना खाया, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब हमें घर जाके जल्दी जल्दी पैकिंग करनी होगी, कल की सुबह में हमें निकलना होगा। और हम खुश भी थे और थोड़े से शायद मायूस भी, क्योंकि कल जाना पड़ रहा था हमें यहाँ से। और ये देखो फाइनली रात का नज़ारा। मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं क्या बताऊँ, मतलब आप मसूरी आओगे तो आपको जो सबसे अच्छी चीज़ें लगेगी न, वो होगा ये रात का नज़ारा। आप रात में जब साइड में जाके खड़े हो गए, और जब नीचे देखोगे ना, ये पूरा शहर जो दिख रहा है ना नीचे, वो पूरा शहर देहरादून है।
तो वो जो इतना सुंदर लग रहा था कि चारों तरफ बस वो जो स्टार है ना, जो ऊपर है और नीचे दोनों तरफ दिख रहे थे। तो ये बहुत सुंदर चीज़ होती है। आप रात में मतलब ये बिल्कुल देखो यहाँ आकर के, ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिखता है ये। अब मुझे पता चलता है कि यहाँ मतलब लोग आने के बाद लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पहाड़ों का जो जगह है वो स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि स्वर्ग से तो सच में कम नहीं लगता। यहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आप बस ऐसा मन करता है कि बस अब कहीं नहीं जाना है, बस यहीं रहना है। लेकिन हम लोग तो ट्रिप पे आए हैं, हम लोग घूमने आते हैं, तो हमें तो जाना ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देहरादून से दिल्ली के लिए वापस ये बस लिया और ये बस तो ठीक ठाक ही था, पर इसका जो अंदर में जो एसी था वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। और हम अपने बस से बैठ के वो पहाड़ों को देख रहे थे, देखो, और सोच रहे थे कि कल हम लोग उसी पहाड़ पे इस टाइम वहीं पे थे और अब आज यहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स भी करो। और आप खुद अच्छे से रहो और जब मौका मिले इन पहाड़ों पर घूमने के लिए ज़रूर आओ।